स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ झारखंड से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन थी? चार नाम दिए गए हैं। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना से कितनी क्षमता का विद्युत उत्पादन किया जाता है? 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 500 मेगावाट और 300 मेगावाट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 200 मेगावाट। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना से 200 मेगावाट की क्षमता का विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? चार ऑप्शन है यहां पर। वर्ष 1948, वर्ष 1950, वर्ष 1947 और वर्ष 1952। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1948। दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1982 से 83, 1983, 1980 से 81 और 1984 से 85। तो इसका सही उत्तर होगा 1982 से 83। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में स्वर्ण रेखा नदी परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? और चार ऑप्शंस हैं इसके लिए। झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड और बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये दो राज्य हैं जिनकी संयुक्त परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने क्षेत्रों में दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है? चार ऑप्शन है यहां पर। 8 लाख हेक्टेयर, 6 लाख हेक्टेयर, 15 लाख हेक्टेयर और 10 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 लाख हेक्टेयर। दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा कुल 8 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है? चार ऑप्शंस हैं। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और उत्तरी कोयल परियोजना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से इंस्पायर्ड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा किया जाता है? चार ऑप्शन है यहां। 1100 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 1200 मेगावाट और 900 मेगावाट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1200 मेगावाट। दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी? चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहां पर। 1956, 1948,
1967 और 1947। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1948। दामोदर घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दामोदर घाटी निगम की मुख्यालय स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ। पटना, धनबाद, कोलकाता और रांची। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए बड़े बांधों की संख्या कितनी है? 8, 5, 11 और 9। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना इन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए झारखंड और पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी पर बांध बनाया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। अमेरिका के सहयोग से, रूस के सहयोग से, जापान के सहयोग से और कनाडा के सहयोग से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कनाडा के सहयोग से। मयूराक्षी जो नदी है इस पर बांध कनाडा देश के सहयोग से किया गया है। अगला प्रश्न है, अमानत बराज परियोजना से संबंधित झारखंड राज्य का जिला कौन है? लातेहार, गढ़वा, पलामू और चतरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पलामू। अमानत बराज परियोजना से संबंधित झारखंड राज्य का पलामू जिला है। अगला प्रश्न है, देवघर जिले से संबंधित परियोजना का नाम। 4 ऑप्शन है यहां पर। अमानत बराज परियोजना, पुनासी परियोजना, कोनार सिंचाई परियोजना और गुमानी परियोजना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुनासी परियोजना। पुनासी परियोजना देवघर जिले से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, गुमानी बराज परियोजना से संबंधित कौन से जिले हैं? देवघर और पलामू, देवघर एवं दुमका, हजारीबाग और गिरिडीह, साहेबगंज एवं पाकुड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी साहेबगंज और पाकुड़। गुमानी परियोजना से संबंधित झारखंड राज्य के 2 जिले हैं जिनका नाम है साहेबगंज एवं पाकुड़। अगला प्रश्न है, अजय बराज परियोजना से संबंधित कौन से जिले हैं? देवघर और दुमका, पलामू और लातेहार, हजारीबाग और गिरिडीह और चौथा ऑप्शन है गढ़वा और पलामू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देवघर और दुमका। झारखंड राज्य का देवघर और दुमका जिला अजय बराज परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोनार सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? 4 नदियों के नाम दिए गए हैं यहां पर। अमानत, गुमानी, कोनार और अजय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोनार। कोनार सिंचाई परियोजना कोनार नदी पर है। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला कोनार सिंचाई योजना से संबंधित है? हजारीबाग, दुमका, पलामू,
और देवघर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हजारीबाग। कोनार सिंचाई परियोजना से संबंधित हजारीबाग जिला है। अगला प्रश्न है, अमानत बराज परियोजना किस नदी से संबंधित है? 4 नदियों का नाम है, दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा और अमानत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमानत। अमानत बराज परियोजना अमानत नदी से संबंधित है। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।